नमस्कार दोस्तों, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ वैसे इमेज वाले प्रश्न जो सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे, वहां से आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सीधे ऐसे क्वेश्चनों का मैं सीरीज लेके आया हूं जो सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सीधे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक आप इमेज वाले प्रश्न को छोड़कर भागते आ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है, आज के सेशन में हम केवल इमेज वाले प्रश्न का बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से सफल होने के लिए जरूर जुड़ जाएं। चलेंगे, देखेंगे। और मैं हर बार सेशन स्टार्ट करता हूं और एंड करता हूं तो एक बात बोलता हूं कि आपके मन में हमेशा ये रहना चाहिए कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग आपकी मिसाल दें। चलिए चलते हैं आज की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रश्न हमारा है कि आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। ये जो असेंबली तकनीक है कि इस विधि को पहचानना है कि ये कौन सी विधि। तो ऑप्शन है डॉलिंग है, पीनिंग है, स्टैकिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉलिंग है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेम द टाइप ऑफ पार्ट शो इन असेंबली। ये जो असेंबली दिया गया है ये कौन सा पार्ट है। तो इसका ऑप्शन है टेपर पिन, स्प्लिट पिन, क्वार्टर पिन या फिर स्प्रिंग पिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये कौन सा है, क्वार्टर पिन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। एक बोल्ट दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा बोल्ट है। ये आपको यहाँ से दिख रहे होंगे, यहाँ से कुछ क्लियरेंस दिख रहा है, क्लियरेंस दिख रहा है ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, ऑप्शन बी कह रहा है बॉडी फिट होल, ऑप्शन सी कह रहा है एंटी फटीज बोल्ट या फिर टी बोल्ट। टी बोल्ट तो ये दिख नहीं रहा है और आपको सीधा यहाँ दिख रहा है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। तो और ऑप्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। देखिए चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। क्या कह रहा है हमारा 4 नंबर का जो क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। एक गेज दे दिया गया है, आपको बताना है कि ये कौन सा गेज है। ऑप्शन है रिंग गेज। तो भैया रिंग गेज ऐसे करके गोलाकार होता है, आपको पता होगा रिंग गेज कैसे होता है, गोलाकार होता है। स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज ये हो सकता है। और देख लेते हैं फिलर गेज। फिलर गेज आपका दो मिलने वाले भागों के बीच का गैप ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। रेडियस गेज, रेडियस गेज जो होता है आंतरिक और बाहरी त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, रेडियस गेज को कहीं कहीं दे देता है फिलेट गेज, फिलेट गेज भी कहा जाता है। और निम्मी का सेट मारिएगा तो उसमें केवल दिया है आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कि फिलेट गेज है, जो इसी को रेडियस गेज बोलते हैं। तो आंतरिक और बाहरी दोनों त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन में दोनों रहे तो निम्मी अपना ही आंसर मानता है तो वो एक मार देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर। अब ये देखिए यहाँ पे चूड़ी भी बना हुआ है, चूड़ी बना है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्रू पिच गेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द नेम द एक्सप्लिकेशन ऑफ लेंथ मार्क्स। जो एक्स के रूप में यहाँ पे मार्क किया गया है इस वाले भाग को, ये क्या कहलाएगा। तो सबसे पहले लेंथ में सीधा पूछ लिया जाता है हेड स्ट्रोक किधर होता है। तो हेड स्ट्रोक जो कारीगर होता है उसके बाएं तरफ होता है। दाहिने वाला भाग कौन सा होता है, टेल स्ट्रोक होता है। ये वाला भाग पूरा भाग कैरिज कहलाता है और ये वाला भाग एप्रन कहलाता है। सबसे ऊपर आपका टूल पोस्ट होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमें पूछा क्या है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, सेंटर हाइट तक। तो देख लेते हैं बेड लेंथ। तो बेड लेंथ, बेड की लंबाई, ये वाला भाग कभी नहीं कहलाएगा। सेंटर लेंथ ये हो सकता है। स्विंग डायमीटर ये नहीं होगा। बिटवीन द सेंटर ऑफ लेंथ, बिटवीन द सेंटर ऑफ लेंथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क 6। इस जो एक्स से भाग को दर्शाया गया है, सबसे पहले तो आपको पता होगा क्या है, ये हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में है तो इस सभी पार्ट्स को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो पार्ट्स हैं, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए यहाँ देखिए, ये हेड स्टॉक आ गया, आपका हेड स्टॉक है ये हेड स्टॉक आपको दिख रहा होगा, इसे इसे बोलते हैं। यहाँ है आपका ये फीड ड्राइव है, ये क्या है, फीड ड्राइव दिया गया है। और ये यही हमारा था ना एक्स वाला था, तो ये कौन सा है, फीड डायरेक्शन लीवर, फीड डायरेक्शन लीवर था ये। और ये क्या था आपका, लेथ स्पिंडल दिख रहा होगा, लेथ स्पिंडल। और जो ये वाला भाग था, इसको हम ऊपर करेंगे, ये वाला भाग देखिए, क्लच का है हमारा, क्लच ये वाला भाग जो है हमारा क्लच है। और सबसे ये वाला भाग है स्पीड चेंज सेलेक्टर है, ये स्पीड चेंज सेलेक्टर है। उम्मीद है ये सब पार्ट्स का नाम किसी भी भाग को पूछा जा सकता है, आपको जरूर याद रखना है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फीड डायरेक्शन लीवर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स। ये जो एक्स से है इसको क्या बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया होगा कि एक्स वाला भाग क्या कहलाता है, एप्रन कहलाता है, ऑप्शन ए। क्या कहलाता है ये, एप्रन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपको कुछ प्रश्न में आपको भी मेहनत करना पड़े ना, पूरे पार्ट्स का नाम मैं अगर अभी बता देता हूँ, मैंने पहले बताया भी, तो आपको सब आसान अगर मिल जाए तो ये याद रखिएगा कि अगर जिंदगी आसान चले तो समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए कुछ आसान नहीं होने दीजिए, कुछ आप भी मेहनत कीजिए कि हाँ मैंने इसके पूरे पार्ट्स को छोड़ दिया है, तो आप उस पार्ट्स को पहले खुद से इमेजिन कीजिए कि हाँ ये क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये भाग क्या है, क्योंकि ये भाग हमेशा पूछ लिया जाता है। अगर आप भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, तभी सफल हो जाता है। अगर मैं यहाँ से पूरे डाउट आपको क्लियर कर दिया तो आप भी वैसे ही भूल जाइए, जितना जल्दी याद कीजिएगा उतना जल्दी भूल जाइएगा। अगर आप किसी को समय देते हैं, आप इस पर टाइम देते हैं, तो ये क्वेश्चन पक्का आपका हो जाएगा। सातवां नंबर हमारा प्रश्न है, ये तो हो गया एप्रन वाला। चलते हैं नेक्स्ट। ये प्रश्न कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो उपकरण दिखाया गया है ये कौन सा उपकरण है। ऑप्शन है वर्नियर माइक्रोमीटर, नहीं है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह बना तो है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो आपको कुछ चूड़ी की तरह है, तो ये भी नहीं है। 3 वायर माइक्रोमीटर, वो भी नहीं है। तो ये क्या है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ये क्या है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरी आउट। ये जो ऑपरेशन कैरी किया जा रहा है ये कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, स्ट्रेट ग्रू, वी ग्रू, राउंड ग्रू, स्क्वायर ग्रू। तो हम यहाँ से देखेंगे ये किस शेप का बन रहा है, ये वी शेप का बन रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वी ग्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स ऑफ द 3 जॉ। ये जो जॉ है उसके इस भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है। तो इस भाग का नाम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है बॉडी, बॉडी तो है नहीं, बैक प्लेट, एक्सटर्नल जॉ या फिर इंटरनल जॉ। तो निमी में देखिएगा इस प्रश्न का आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ये एक्सटर्नल जॉ। क्या हो जाएगा, ये है एक्सटर्नल जॉ। अगर इस भाग को पूछा जाए ये क्या है, तो ये आपका हो जाता है लेथ चक्की। एक होता है ड्रिल चक्की, ड्रिल चक्की कुछ यहाँ से यहाँ कुछ इस प्रकार से बना होता है, और ये है आपका लेथ चक्की। ठीक है,
लेक्चर की और ड्रिल चेक की में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स। ये जो एक्स मार्क किया गया है, ये सीधे ऐसे ऐसे प्रश्न मैं ढूंढ के लाया हूं जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए इसको तैयार। तो ये हो जाता है आपका, देखिए ऑप्शन कह रहा है बॉडी, बैक प्लेट, एक्सटर्नल जाओ, ये तो अभी आया था तो नहीं होगा, ऐसे भी याद किया जा सकता है। और ये 4 नंबर है क्राउन व्हील, तो ये क्या है, क्राउन व्हील है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। सब में एक्स यहाँ पे देखिए कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया एक्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, बेड, बेड तो है नहीं, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक तो ये वाला भाग हो जाता है, और बेड आपका ये वाला भाग हो जाता है। फीड शाफ्ट या लीड स्क्रू, अब यहाँ पेच फंसेगा। कोई कितने दोस्त हमारे कहेंगे कि फीड शाफ्ट है, कोई कहेगा कि लीड स्क्रू है ना। तो देखिए फीड शाफ्ट, ये जो नीचे वाला है फीड शाफ्ट, जिसपे ये चूड़ी कटा हुआ है, ये आपका लीड स्क्रू है। इस भाग को नीचे फीड शाफ्ट होता है, ऊपर होता है आपका लीड स्क्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये क्या है, फीड शाफ्ट है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। ये जो एक्स से मार्क किया गया है, ये क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि लेथ मशीन का ये भाग है, और लेथ मशीन का भाग है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका कैरेज बोलते हैं पूरे भाग को। सामने से आपको अभी मैंने बताया ये क्या होता है, एप्रन होता है, एप्रन होता है। ये वाला भाग आपको क्या कहते हैं, ये वाला भाग बताइए क्या होता है, ये होता है आपका क्रॉस स्लाइड हो जाता है, ये वाला भाग आपका हो जाता है टॉप स्लाइड हो जाता है, ये आपका हो जाता है टूल पोस्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टॉप स्लाइड। क्या हो जाएगा, टॉप स्लाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन मार्क्स एक्स। ये जो एक्स की तरफ मार्क किया गया है, ये क्या है। ऑप्शन है लेंथ ऑफ द बेड, सेंटर हाइट ऑफ लेट, लेंथ बिटवीन सेंटर, और ऑप्शन ये है डायमीटर ऑफ वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन सेंटर, ऑप्शन सी। केंद्रों के बीच की लंबाई है ना, केंद्रों के बीच की लंबाई है। अगर बेड की भी लंबाई, अगर ये ऑप्शन ना रहता तो बेड की लंबाई देखिए दो तरह से, या तो एक बेड की लंबाई हो जाती है, या फिर सेंटर के भी बीच की दूरी को भी बेड की लंबाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, आपको बताना है ये कौन सा ऑपरेशन है। स्क्वायर शोल्डर, फिलेट शोल्डर, वेबल शोल्डर, या फिर अंडरकट शोल्डर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अंडरकट शोल्डर। ये कौन सा है, ये इमेज देखे तो आपको सीधा मार देना है अंडरकट शोल्डर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है व्हाट इज द मार्क एक्स होल बेसिस सिस्टम। ये होल बेसिस सिस्टम है, इसमें बताना है कि जो एक्स से मार्क किया गया है ये क्या है। तो ये देखिए ऑप्शन है टॉलरेंस है, और ये है मैक्सिमम डायमीटर, लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन। तो हम इसकी बात कर ले, ये वाला भाग जो कहलाता है ये कहलाता है टॉलरेंस कहलाता है। इसमें ये वाला भाग टॉलरेंस का हो जाएगा, ये वाला भाग टॉलरेंस का हो जाएगा। इसको पूरा हम डिटेल्स में जान लेते हैं, क्योंकि ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए कुछ यही है आपका इमेज। हमसे अभी क्या पूछा गया था, आपसे ये वाला भाग पूछा गया था कि ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग
क्या है, ये वाला भाग पूछा गया था। तो ये वाला भाग देखिए यहाँ से तीर बनाया गया है, ये क्या है, टॉलरेंस है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, मैक्सिमम डायमीटर होती है। मैं बोल दे रहा हूँ, ये वाली दूरी क्या है, मिनिमम डायमीटर है। और ये आपका क्या होता है, ये होता है जीरो लाइन ऑफ या लाइन ऑफ जीरो डेविएशन, इसको भी बोल सकते हैं। ये आपका मिनिमम डायमीटर हो गया, मैक्सिमम डायमीटर हो गया, ये शाफ्ट का है। और ये वाला बेसिक साइज होता है जीरो लाइन के। अब देखिए टॉलरेंस तो आप समझ गए कि ये वाला भाग आपका है टॉलरेंस है। और लोअर डेविएशन क्या होता है, न्यूनतम लिमिट और बेसिक साइज के बीच की दूरी को लोअर डेविएशन बोलते हैं। बेसिक साइज और अधिकतम लिमिट को क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन बोलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है। ये आपका होल है और ये वाला क्या है आपका शाफ्ट। ये टॉलरेंस है, इसका टॉलरेंस है, ये वाला इसका टॉलरेंस है। इस पार्ट्स को आपको जरूर सभी को याद कर लेना है। चलते हैं इसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर आपका हो जाएगा टॉलरेंस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑप्शन ए है फाइलिंग, कभी नहीं होगा। ड्रिलिंग आपको पता ही है। स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग हो ही रहा है। चिजलिंग है तो चिजलिंग ये होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्क्रैपिंग हो रहा है। इस तरह से भी किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्हाट इज द मार्क एज एक्स। ये एक्स है, इन दो लाइनों के बीच की पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, तो ये भी आपका एक तरह से है। देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस जोन। टॉलरेंस जोन, अगर देखिए कोई जॉब दिया गया, मान लीजिए 18 mm है, इसमें प्लस माइनस 0.02 दिया गया है, तो इसका मतलब हो जाता है 17.99 और जैसे कि 18.02। इन दोनों को लास्ट वाले जो भाग होता है ना, उन दोनों को छोड़ के जो भी बीच में आता है वही भाग कहलाता है टॉलरेंस जोन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस जोन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको देखिए ऑप्शन कह रहा है स्क्रू पिच गेज है, गेज तो होगा नहीं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड की तरह है लेकिन ये आउटसाइड है नहीं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, तो कैलिपर है तो होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और सेशन आपके लिए लाऊंगा जरूर। देखिए ये भी प्रश्न सीधा आपके पेपर में आके छप जाता है और आप जो है गलत करके आते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। प्रश्न कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। जो एक्स है डायल टेस्ट इंडिकेटर है। ये क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जो कि पूछ लिया जाता है कभी कभी ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ड्रेक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। और यहाँ से देखें तो इसका ये क्या है, स्टेम है, पॉइंटर है और बैक प्लग है या फिर बेजल क्लैंप है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ये क्या है, बेजल क्लैंप, पॉइंटर जो वाला इधर वाला भाग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेजल क्लैंप। ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर बात करता हूँ कि आपको माइंड में रहना चाहिए कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।